राधे राधे दोस्तों, स्टॉक मार्केट लर्निंग की एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत करते हैं। दोस्तों देखिए, हम यहाँ पे आज समझने वाले हैं ब्रेकआउट, आसान भाषा में ब्रेकआउट को कैसे देखा जाता है और ब्रेकआउट कब कंफर्म होता है, इस चीज़ों पे हमारा फोकस रहेगा। दोस्तों देखिए, यहाँ स्क्रीन पे एक चार्ट लगा हुआ है भारत सीट का। दोस्तों यहाँ पे दिखाया गया, किसी भी चार्ट में हमारी कोई बैंक सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं, वीडियो खाली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, तो वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे भारत सीट का चार्ट लगा हुआ है। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको देखेंगे, यहाँ पे एक बार ये इस लेवल को ये टच किया हुआ है, दूसरी बार देखिए यहाँ पे कोशिश किया हुआ है, और तीसरी बार अब यहाँ पे देखिए दो स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट की तैयारी में दिख रहा है। हालांकि आप इस लेवल पे देखेंगे तो ये इसका क्लोजिंग बेसिस पे देखा जाए तो ये इसका एक हाई लगा हुआ था, और यहाँ पे देखिए क्लोजिंग बेसिस पे देखा जाए तो ये लेवल का हाई लगा हुआ था, और ये अभी क्लोजिंग बेसिस पे देखा जाए तो प्रीवियस के सभी जोन का एक अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। लेकिन इसका एक जो हाई लगा हुआ था, ये लेवल का एक हाई अभी बचा हुआ है, और यहाँ पे दो स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी हुई है, और इस लेवल से यहाँ पे देखा जाए तो लगभग ये 11% की मूवमेंट यहाँ से हो चुकी है। तो ये ब्रेकआउट कंफर्म है, या ये ब्रेकआउट के बाद ये ऊपर की तरफ जाएगा नहीं जाएगा, ये देखिए इसमें क्या होता है। यहाँ पे देखिए ये ब्रेकआउट का ये लेवल, आप तो ये क्लोजिंग बेसिस पे देखेंगे तो ब्रेकआउट कंफर्म दिखेगा, लेकिन ये हाई आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो अब इसमें क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे मार्केट ओपन होती है इस लेवल के पास। अगर इस कैंडल के मान लीजिए ये थोड़ा सा नीचे ओपन हो जाए या थोड़ा सा ऊपर हो जाए, यहाँ पे मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ ना आए। अब यहाँ से अगर थोड़ा टाइम बिता दे या ओपन होने के बाद 10-15 मिनट बाद ये इस कैंडल के हाई को निकाले, और इस हाई को भी निकाल के ऊपर की तरफ यहाँ पे सस्टेन करे, तब ये जो ये जोन का ब्रेकआउट आप देख रहे हैं, ये जोन का ब्रेकआउट तब कंफर्म माना जाएगा, और ये जोन के ब्रेकआउट का ऊपर की तरफ एक मूवमेंट, एक टारगेट प्लेस होता हुआ दिखेगा हमें। ठीक है। अब दूसरा अगर यहाँ पे समझे तो दूसरा क्या हो सकता है, या तो यहाँ पे ये गैप अप ओपनिंग हो जाए, यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हो जाए और इसको सस्टेन करे, और जब सस्टेन करेगा गैप अप ओपनिंग होने के बाद इस लेवल के ऊपर ये सस्टेन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ही आप देखेंगे तो इस कैंडल की अगर गिरावट को देखेंगे तो यहाँ पे देखिए फुल बॉडी कैंडल होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे ओपन होता है और एक अच्छा खासा अपसाइड यहाँ पे दिखता है 10 से 12% का, एक ही कैंडल देती है 10% का मूव, और यहाँ से देखिए फिर आधा पूरा इसका जो आधा है हाफ इसको ये ख़त्म कर देता है, ऊपर की तरफ सेलर का प्रेशर आता है और इसको यहीं पे ये कंसोलिडेशन फेज में ये चला जाता है, और यहीं से इसको गिरावट देखने को मिलती है। समझ गए आप। और वैसे ही यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे इस लेवल की क्लोजिंग थी और यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होती है। ठीक है, ये गैप अप ओपनिंग होती है, और गैप अप ओपनिंग होने के बाद यहाँ पे देखिए सस्टेन नहीं करता और नीचे की तरफ आता है, फिर यहाँ पे बायर का बुलिश प्रेशर दिखता है और ये ऊपर की तरफ एक कैंडल चली जाती है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा, जब तक कि इस लेवल को कोई भी ब्रेकआउट, ये देखिए ब्रेकआउट का ये जोन आप देख रहे हैं, ये जोन इसका हाई है, लेकिन ये क्लोजिंग बेसिस पे आप देखेंगे तो आपको ये ब्रेकआउट दिखेगा, लेकिन ये ब्रेकआउट के बाद अब यहाँ पे 2-3 कंसोलिडेट कर दे, या इसके ऊपर ये निकले तो यहाँ पे सस्टेन कर ले, या मान लीजिए आपको वेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ अगर आपको कंफर्म नहीं लगता ये हाई लगा हुआ है, तो इस लेवल को आप इंतज़ार करिए, यहाँ से ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, नीचे की तरफ यहाँ पे एक बार ये रिटेस्ट के लिए आएगा, तब इसमें बाइंग कर लेंगे। मान लीजिए यहाँ से निकला और ऊपर की तरफ चला गया, तो यहाँ पे नीचे की तरफ जब रिटेस्ट के लिए आएगा तब बाई किया जाता है। तो ब्रेकआउट का यही एक साइकोलॉजी और माइंडसेट होता है कि ब्रेकआउट के टाइम पे आप देखिए कैंडल्स में क्या बन रहा है, वेट करिए। अब यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट देगा तो पहले यहाँ पे ऑलरेडी 11% की मूवमेंट दे चुका है, और अगर यहाँ पे ब्रेकआउट दे के ऊपर की तरफ निकल गया, तब आप अगर यहाँ से खरीद लिए और यहाँ पे गए और यहीं से प्राइस घूमने लगा, तो इस लेवल पे जब आएगा रिटेस्ट करने के लिए, तो आप यहाँ पे डर के बाहर निकल जाएंगे, और फिर यहीं पे जो नए बायर होंगे यहाँ पे उनको बाई करने का मौका मिलता है। आप तो यहाँ पे ऊपर की तरफ से यहाँ पे आपने बाई कर लिया, ब्रेकआउट के बाद आपको लगा ब्रेकआउट हो गया क्योंकि 10% का मूवमेंट हो चुका है, तो अब आगे की तरफ एक रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा ही। तो जब तक रिट्रेसमेंट में, अब इस लेवल के पास ये सीधा सीधा समझिए कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट में ही बाई किया जाएगा। अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है किसी भी ब्रेकआउट को, या तो यहाँ पे सस्टेन करे फिर ऊपर की तरफ, लेकिन ऊपर से कहीं से भी ये रिट्रेसमेंट हो सकता है, और वो रिट्रेसमेंट आएगा तो इस लेवल पे बाई करने का एक अच्छा सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि रिट्रेसमेंट पे बाई किया जाए। अदरवाइज़ यहाँ पे अगर सस्टेन करने के बाद, जैसा मैंने बताया कि इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है, एक सेकेंड दोस्तों, यहाँ पे देखिए इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है, यहाँ पे 2 दिन टाइम बिता दे, तब ये ब्रेकआउट अगर ये इस लेवल को ब्रेक करे तो ऊपर की तरफ ये मूवमेंट अच्छा खासा देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे 10% की मूवमेंट हुई है, तो यहाँ पे इसको कंसोलिडेट करना चाहिए। अदरवाइज ये ऊपर जाए, यहाँ से कैंडल बनाए, नीचे की तरफ कंसोलिडेट करे, जैसा भी यहाँ पे प्राइस एक्शन बनना चाहिए, जैसे ऊपर जाता है फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करता है फिर ऊपर की तरफ निकलेगा, तब जाके ये मूवमेंट हमें यहाँ पे देखिए ये मूवमेंट, एक सेकेंड,
यहाँ पे देखिए इस लेवल से 10% की मूवमेंट हो चुकी है, ठीक है। अब 10% की मूवमेंट हो चुकी है, यहाँ तक आया हुआ है। तो ये अगर ये ऊपर की तरफ जो बायर यहाँ पे होंगे वो सस्टेनेबल बेसिस पे यहाँ पे वो सेल करेंगे। अब वो वेट कर रहे होंगे, अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है कहीं पे भी, अगर उनको सेलिंग का प्रेशर दिखेगा तो नीचे की तरफ यहाँ पे आएगा और यहाँ पे प्राइजेक्शन बनाएगा रिट्रेसमेंट के लिए, क्योंकि यही इसका अपर बैंड बना हुआ है, इस जोन का अपर बैंड ये बना हुआ है। तो इस जोन पे यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कोई पैटर्न देखेंगे, फिर यहाँ पे बाय होगी, फिर ऊपर की तरफ जाएगी और ये यहाँ पे जो लोग यहाँ पे होंगे उनकी भी प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी और बाकी यहाँ पे नए बायर भी आएंगे, तो इसमें अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये ब्रेकआउट की वीडियो आपको समझ में आई होगी। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।